ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्तों, कुछ यही बात है भारत और रूस की दोस्ती में, जो कि अब राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि रूस ने भारत के लिए क्या क्या किया है और भारत ने भी समय आने पर रूस को बचाया है। आज उन्हीं लोगों को बताने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि भारत रूस का साथ ना देकर यूक्रेन का साथ दे। दरअसल दोस्तों, कुछ समय से जब भारत ने रूस से तेल और कोयला खरीदकर रूस के ऊपर कभी न चुकाए जाने वाले एहसान कर दिए, तब से अमेरिका भारत से बहुत नाराज है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि रूस से दोस्ती बनाने के चक्कर में अगर भारत अमेरिका को नाराज कर देता है तो भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसलिए ये लोग भारत रूस की दोस्ती को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब रूस ने भारत को जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया था। तो इंतजार किस बात का है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और जय हिंद लिखना ना भूलिए। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती की कहानी के 70 साल पूरे हो चुके हैं। 13 अप्रैल 1947 को रूस और भारत ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला किया था। दोनों देशों के बीच शुरू हुई दोस्ती का यह सिलसिला आज 70 साल बाद भी जारी है। भले ही वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ रही हों, लेकिन हकीकत यही है कि भारत का सच्चा दोस्त रूस ही है। पिछले 70 सालों में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल चुके हैं। कई देश गृह युद्ध की आग में झुलस रहे हैं और कई देशों के बीच रिश्तों में गिरावट आई है। लेकिन भारत रूस के रिश्तों में आज तक कोई खटास देखने को नहीं मिली। भारत की हर मुश्किल में रूस हमेशा साथ खड़ा रहा। दुनिया की परवाह किए बिना रूस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की दोस्ती निभाता रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने 22 जून 1962 को अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन में किया था। दरअसल सुरक्षा परिषद में आयरलैंड ने कश्मीर मसले को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन के अलावा आयरलैंड, चिली और वेनेजुएला ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव के पीछे भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों की बड़ी साजिश थी। इसका मकसद कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देने की योजना थी। लेकिन रूस ने उस वक्त भारत की दोस्ती निभाई और इस साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा परिषद में रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया और आयरिश प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगा दिया। रूस की मदद ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। इससे पहले साल 1961 में भी रूस ने 99 वीटो का इस्तेमाल भी भारत के लिए किया था। इस बार रूस का वीटो गोवा मसले पर भारत के पक्ष में था। इसके अलावा पहले भी रूस पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में अपने वीटो का इस्तेमाल करता रहा है। रूस ने परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रम से लेकर विकास के कार्यों में भारत का अक्सर साथ दिया है। भारत और रूस के बीच सिर्फ राजनयिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी रूस भारत से दोस्ती की परीक्षा पास कर चुका है। दुनिया की दूसरी ताकतवर महाशक्ति रूस के मुखिया व्लादिमीर पुतिन अगर भारत की सरजमीन पर आकर ये कहें कि हम भारत को एक बड़ी शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और समय के साथ परखे गए दोस्त के रूप में देखते हैं, तो इसे दोनों मुल्कों के बीच पिछले 70 साल से चली आ रही और ना टूटने वाली दोस्ती की नायाब मिसाल समझी जाएगी। हालांकि दोस्तों, पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने दोस्ती की इस रिश्ते को और अधिक मजबूत करने के साथ उसे नए मुकाम तक ले जाने की भरपूर कोशिश की है। इसे कूटनीतिक व सामरिक रणनीति का एक बड़ी उपलब्धि कहना इसलिए भी गलत नहीं होगा कि भारत ने दुनिया के दोनों सुपर पावर देश अमेरिका और रूस के साथ अपने रिश्तों में एक संतुलन बनाते हुए दोनों को ही अपनी बढ़ती ताकतों का एहसास कराने में सफलता पाई है। हालांकि कड़वा सच ये भी है कि अमेरिका और रूस भारत के साथ अपने रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आने देना चाहते। इसकी बड़ी वजह यह है कि हथियार और रक्षा संबंधी अन्य साजो सामान खरीदने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लिहाजा दोनों महाशक्तियों की कोशिश यही रहती है कि वो भारत को अपने अधिकतम रक्षा उपकरण बेच सके। रूस ने कभी यह आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन यह तथ्य है कि साल 1971 से लेकर अब तक रूस का खजाना भरने में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा और यह सिलसिला लगातार जारी है। आज रूस अन्य साजो सामानों के अलावा हमें S-500 अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम देने के लिए तैयार है, जो अमेरिका को रास नहीं आ रहा है और वो इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे चुका है। जानकार मानते हैं
कि अमेरिका के लिए ऐसा कर पाना उतना आसान नहीं होगा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इसका भी कोई रास्ता निकाल ही लेगी। दोस्तों, हमने 2025 तक $30 बिलियन ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। दोनों मुल्कों की प्राथमिकता को देखते हुए ये एक अहम फैसला है। मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष दोनों देशों के बीच 1971 में हुई ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन के 5 दशक और हमारी सामरिक भागीदारी के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। वहीं कोविड महामारी के बाद बीते जून में अमेरिका के दौरे के बाद 6 महीने के भीतर सीधे भारत आकर पुतिन ने चीन समेत अन्य देशों को भी एहसास करा दिया कि भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मोदी से बैठक के दौरान पुतिन ने अपने इस दौरे पर खुशी जताते हुए कहा कि पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में 17% की गिरावट हुई है, परंतु इस साल पहले 9 महीनों में ही व्यापार में 38% की बढ़ोतरी देखी गई। भारत को अपना विश्व हित सहयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर हम साथ काम कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र, अंतरिक्ष सहित उच्च तकनीक शामिल है। लेकिन भारत रूस की इस दोस्ती का बड़ा सच ये भी है कि भारतीय सेनाओं के पास 86% हथियार रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने हुई थी, उस वक्त भारत काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर ही निर्भर था। साल 2014 से लेकर अब तक भारत में केवल 55% रक्षा उपकरण रूस से खरीदे गए। नौसेना की बात करें तो 41% से अधिक उपकरण रूस निर्मित हैं, जबकि वायुसेना के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूसी मूल की प्रणालियों पर भारत की निर्भरता सेना में सबसे अधिक होने की वजह यह है कि इन प्रणालियों का कार्यकाल लंबा होता है, इसलिए आगे भी निर्भरता बनी रहेगी। रूस ने अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम में भी भारत की लगातार मदद की है। भारत ने साल 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जिसको रूसी मदद से तैयार किया गया। साल 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा रूस के सुयोज T-11 स्पेस शटल से अंतरिक्ष गए। इसके साथ ही वो अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। भारत रूस की सेनाओं के बीच हमेशा सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। भारत ने रूस की सहायता से ब्रह्मोस जैसे मिसाइल बनाई। रूस ने भारत के साथ अपनी सैन्य तकनीक साझा की। भारत ने रूस से कई हथियार भी खरीदे। भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समेत अन्य संयंत्र निर्माण में रूस ने बड़ी भूमिका निभाई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी रूस और भारत एक साथ नजर आते हैं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 70 सालों में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने भी रूस की दोस्ती निभाई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते रहे। दोनों देशों में सरकारें बदली और हालात बदले, लेकिन दोस्ती का सिलसिला कभी नहीं थमा। आज भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने मिसाल बनकर उभर रही है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।